भविष्य में, मैं पत्रकार महोदय फिर कह रहा हूं, वो भविष्य में कभी भी एक वो ही नहीं कि वो डिंपल जी के लिए बोला, भारत की किसी भी महिला, किसी भी वर्ग की महिला, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो जाटव हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, कोई भी, किसी भी महिला के लिए ऐसे कोई भी, चाहे वो हिंदू कोई भी व्यक्ति, हिंदू बाबा भी हो, अगर कोई हिंदू बाबा हो, मंदिर का पुजारी हो, ये नहीं मौलाना है, कोई भी हो, तो उसका इलाज ही अब ये है। मोदी जी की पार्टी का एक नेता है जो अभी वर्तमान मंत्री, उसने परसों बयान दिया है कि महिलाएं, मैं कहना नहीं चाहता हूं, कुत्ते के साथ डेड 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 डैश। कहीं 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 फिर कुलदीप भाटी मिलेगा जरूर, और मैं दावे से कह रहा हूँ कहीं बहुत सारे कुलदीप भाटी खड़े हो गए हैं। इन लोगों के लिए तो बहुत सारे कुलदीप भाटी खड़े हुए, मैंने कहा ना, वो किसी भी धर्म का आदमी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी पार्टी का हो, उसका इलाज ही ये हो जाना चाहिए। अगर ये इलाज हो गया, आप देखो मौलाना जी को, देखो आराम हुआ या नहीं, आप बता दो, आराम है उन्हें? जिस दिन ऐसा ऐसा कौन सा डोज दिया, डेकाडोज का कौन सा इंजेक्शन था, उसके बाद कहीं देखे नहीं डेविड। मौलाना जी देखो, दरअसल क्या है कि कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं, बहुत ज्यादा हैवी डोज होती है, वो बहुत जल्दी असर कर जाती है, और जितना जल्दी असर हो गया वो उनके लिए फायदेमंद है, और असर भी हुआ, और उन्होंने लास्ट में वो बात मानी भी और गलती भी मानी है। तो दवाई तो देखो अच्छा, कितनी। मेरा एक आपसे सवाल है, बहुत बड़ी बात है, उस वाक्य को मैं थोड़ा पीछे छोड़ देता हूँ। अखिलेश यादव हो या उनके नेता हो, मंत्री हो, जब भी उनसे पत्रकार बात करता है सीधा एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाते हैं और मेट्रो से होते हुए और कहाँ उतर जाते हैं पता नहीं है। 10 साल से बनवास झेल रहे हैं और 27 की फिर तैयारी, योगी जी ने नया कोट पैंट, अब की बार सूट, मतलब कलर ही बदल जाएगा उनका। वो समझ आ चुका है। अगर आप चुनाव पे ही आ गए हैं, तो अब पत्रकार महोदय, क्योंकि चुनाव का समय आने आने वाला नहीं, आ गया, हमारे लिए तो आ गया। पत्रकार महोदय, बिहार से शुरुआत कर देता हूं मैं। 6 ऐसे विधायक बने, 1,24,880, 1,24,880 भारत से, अब से पहले, इस चुनाव से पहले पूरे भारत में 6, कोई भी 6 नहीं, 2 लोग ऐसे ला दो कि जिनके बिल्कुल सेम वोट आई हो। हमने क्या कहा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि मैं 80 की 80 सीट भी जीत जाऊं तो भी ईवीएम पे हमें भरोसा नहीं है। अरे भाई, सारी विपक्ष ये कह रही है कि हमें ईवीएम से चुनाव नहीं कराना, क्यों नहीं करा देते तुम लोग? ये भी फोन है, ये भी इलेक्ट्रिक चीज है, ठीक है? आपका रिकॉर्डिंग कहीं और हो रही है, और ये आपने हाथ में ले रखा, आवाज वहां जा रही है ना, ये भी चीजें, ये भी हैक हो जाती है। क्यों नहीं मानते? अब एक चीज बताओ मुझे, कि जो मशीन जिस दिन वोटिंग हुई, वोटिंग होने के बाद वो तुम्हारा 80% पे वो सील होगी, 10% ही तो घटती, लेकिन वो जो 70% दिखाई देती जब ओपन होती, लेकिन वो 10% दिखाई दे रही है अभी उसमें, हरियाणा के चुनाव में 100% की बैटरी मतलब मशीन आप होगी। 5 सीटों के साथ अगर 37 पे पहुंच जाओगे तब तो सब ठीक था, और बिहार हार जाओगे तो ईवीएम फिर विरोध करने लगेगा। अरे भाई साहब, मैंने बोला ना, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला 80 की 80 सीट जीते, और हम 403 विधानसभा जीत जाए यूपी में। ईवीएम पे तो भरोसा नहीं है भाई, कभी भी नहीं है, ना है ना रहेगा। अब आ जाओ आप, जो चुनाव आयोग वो है तुम्हारे, जो अ, जो क्या नाम है उनका, चुनाव आयोग, ज्ञानेश गुप्ता जी, हमारे जो डीएम साहब उनके पापा हैं वो, हमारे जो डीएम साहब उनके पापा मतलब हैं, आपके डीएम साहब जो हैं, हमारे डीएम उनके साहिब, ससुर साहब हैं या नहीं नहीं, फादर डीएम जी? साहिबा जो है हमारी, उनके पापा हैं ज्ञानेश गुप्ता जी। और उनके जो दामाद हैं, वो एसएसपी हैं सहारनपुर में शायद, मतलब सारे रिश्तेदार हर जगह सेटल है, और ज्ञानेश गुप्ता जी भी राज्यसभा सांसद बनेंगे। और ज्ञानेश गुप्ता जी को अभी पीछे हमने जो, अब हमारे 2022 के चुनाव में भी हमने जो, जितने उन्हें लिखित में शिकायतें दी हैं, वोटिंग का जो दिया है, आज तक उन पर कोई जवाब नहीं है, और ना इन्होंने जवाब दिया, ना ये दे सकेंगे। अभी माननीय राहुल गांधी जी ने इतना बड़ा चिट्ठा उखाड़ के दिया है इनको, उस पे कोई इनका सिस्टम नहीं है। एसआईआर पे इन्होंने क्यों, ये अब मैं बताऊंगा क्या है। ये मेरा जिला है, गौतम बुद्ध नगर है, यहाँ क्या शहरी वोट बैंक बहुत ज्यादा है। मैं दावे से कह रहा हूँ, 4 से 4.5 लाख वोट कट रही है। क्यों कट रही है भाई? ये उस दिन से जितने चुनाव हुए तुमने सब फर्जी कराए हैं क्या? 4 से 4.5 लाख वोट कट रही है। अब इन्होंने, इतनी जल्दी इन्हें क्या थी कि इन्हें मतलब 4 तारीख लास्ट डेट दी, हम लोगों ने हंगामा किया, हम लोगों ने लिख लिख के दिया, हम लोगों ने सोशल मीडिया पे डाला, तब जाके इन्होंने 11 तारीख बढ़ाई है। और ये जो समय है ना, ये जो समय है, ये ग्रामीण जो वोट है, वो जो की तो ये कोई वोट नहीं काट सकते। ये सिर्फ और सिर्फ जो इनकी डबल वोट बैंक चल रहा है ना, अगर ये ईमानदारी से चले, अभी हमारे जिले के जिलाध्यक्ष थे, उन्होंने पकड़ा एक जो बीजेपी का एजेंट, वो सबकी वोट बना रहा है भाई, वो सबके फार्म भर रहा है। एक इन्हें कहीं से भी एक मोबाइल नंबर मिल जाओ, आधार कार्ड नंबर मिल जाओ, कुछ भी, ये सब फर्जीवाड़ा करते हैं।
क्या जरूरत है भाई, क्यों कर रहे हो तुम इतनी जल्दी? है चुनाव में अभी 1 साल है, मतलब क्या पड़ रहा है? हो सकता है उनका प्लान हो कि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव एक ही सूची से करा दें। हाँ, पंचायत चुनाव और विधानसभा, इन्हें पता है ना कि ये सेमीफाइनल है पंचायत चुनाव, ये हारने जा रहे हैं यहाँ भी, इन्हें पता है सेमीफाइनल तो ये हारते नहीं, और फाइनल तो इनकी जो तरफ जाएगा। अब मैं आपको ब्लेम कर दूं, बुरा मान जाएंगे आप। समाजवादियों की याददाश्त को मैं फिर आपको दोहरा दे रहा हूं। आप कह रहे हो हार जाएंगे। पिछला वाला पंचायत चुनाव शायद आप भूल गए, महिलाओं के कपड़े तक उतरवा दिए गए थे और समाजवादी मूक दर्शक बन के देखते रहे। समाजवादी कभी मूर्ख दर्शक नहीं बने। जो पिछले वाला पंचायत चुनाव हो, इन्होंने क्या किया था वो सबको पता है, लेकिन कहने वाला कोई नहीं है। भाई मैं आपसे किस चीज की शिकायत कर रहा हूँ? मैं शिकायत ही तो कर रहा हूँ, लेकिन सुनने वाला नहीं है। ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है। डेली आप देखोगे क्राइम में यूपी नंबर 1 है, आप सर्च मारोगे क्राइम में यूपी नंबर 1। जीडीपी देखो इन्होंने कहाँ डाल दी है। योगी जी का तो एक ही काम है कि आप देख रहे हो कितना गांजा डेली पकड़ा जाता है, कहाँ जा रहा है गांजा? गोरखपुर में भाई योगी साहब। जी गांजा पी रहे हैं। अरे भाई साहब, इसमें भी कोई शक है? इसमें भी कोई शक है? 5 बजे नहीं, और अब क्या क्या कहूं मैं छोड़िए वो। कहाँ जा रहा है गांजा डेली भाई साहब? करोड़ों रुपए का गांजा जो वहां 200 कुंटल पकड़े गए, वहां 400 कुंटल, ये गांजा जा कहाँ? मौलाना को आप पेल दिए और योगी जी से डर लग रहा है। नहीं, हम योगी जी से कभी नहीं डरे। हम किसी से नहीं डरते। हम सिर्फ संविधान से डरते हैं, और किसी से नहीं डरते। इनसे क्यों डरेंगे भाई हम? मतलब क्या है इनसे डरने का? अभी एक पिछले हफ्ते की बात अगर करूं तो चंद्रशेखर आजाद एक रैली करे थे मुजफ्फरनगर में। और आप संविधान की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि समाजवादियों ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी। आरक्षण का विरोध किया, रिजर्वेशन का विरोध किया, नौकरियों में प्रमोशन का विरोध किया। बहुत लंबी फहरिस्त का वो डंका पीट रहे थे। पत्रकार महोदय, खैर मैंने तो वो रैली नहीं देखी। आप अगर ये बात कह रहे हो कि समाजवादियों ने, शायद मुझे नहीं लगता कि भाई चंद्रशेखर आजाद समाजवादियों के लिए कुछ कहेंगे। वो जितना मैं, जहां तक मुझे ध्यान है, वो रूलिंग पार्टी के लिए बोले थे। और ना हिंदू खतरे में, ना मुस्लिम वो खतरे में। बाकायदा 2012 से लेके 17 तक का जिक्र करे थे। आप अभी यूट्यूब पर गूगल करके देख सकते मेरी सुन तो लो, ना हिंदू खतरे में है, ना मुस्लिम खतरे में। खतरे में तो इस देश का संविधान खतरे में है। ठीक है? जो माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो पत्नी है, वो भी तो किसी की बेटी है किसी की बेटी है? नहीं है, वो भी तो किसी की बेटी है। और रहा सवाल दूसरा, कि अगर मैं सबसे ही कहूं कि